सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर ये जो तस्वीर मेरे पीछे है, इसी को लेकर बातचीत मैंने करनी थी। एक तरफ हम जनरल मुनीर देख रहे हैं जो कि पाक आर्मी के चीफ हैं, और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल कमल अल हसन जो है नसरुल, जो बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। पाक आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है और जमकर उन्होंने पाक आर्मी के कसीदे पढ़े हैं। इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश में पाक आर्मी का गोला बारूद पहुंचा, कुछ टैंक, कुछ तोप के गोले पहुंचे। फरवरी के महीने में बांग्लादेश की आर्मी की एक टीम, पाकिस्तान आर्मी की एक टीम बांग्लादेश पहुंच रही है ट्रेनिंग देने के लिए। उससे पहले ये मुलाकात क्या मायने रखती है सर? क्या इस वक्त खिचड़ी क्या पक रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच? अजय जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि खिचड़ी पका कौन रहा है, क्योंकि खिचड़ी तो पक रही है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन खिचड़ी पका कौन रहा है? मुझे ये लगता है कि ये पूरी जो गेम प्लान है, हसीना बेगम को जो निकाला गया था वो अमेरिका के कहने पे निकाला गया था। CIA का उसमें बहुत बड़ा रोल था जी। उसके बाद जब से वो वहां से चली गई और मोहम्मद यूनुस साहब वहां पे बैठे हैं, तब से जो ISI वहां पे बहुत सक्रिय हो गई है और ISI का काफी बड़ा रोल है। अब ये जो बांग्लादेश में जो 1971 की हिस्ट्री है, उसको पूरा का पूरा चेंज करने का इरादा मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार ने कर लिया है। और जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में जो भी 1971 की लड़ाई से ताल्लुक चीजें थी, वो सारी जो है वेंडलाइज कर दी है, तोड़ दिए हैं, फोटो हटा दिए हैं, शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू गिरा दिया है। तो कोई भी चीज 1971 की याद नहीं रखना चाहते। और इसमें जो मेन रोल है वो जमायती का है, क्योंकि 1971 की जब लड़ाई हुई थी तब जमायती जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ थे। अब वही जमायती जो है अब वापस जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट में और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं। तो उसकी वजह से अब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दफे दोबारा पास आने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक शेख हसीना वहां पे प्राइम मिनिस्टर रही 15 साल, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत कोशिश की उनसे जो है सलाह करने की, उनके साथ बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने उनकी शर्त ये थी कि जब तक आप 1970 और 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश की पब्लिक के ऊपर जो जुल्म किए हैं, औरतों का बलात्कार किया, बच्चों को मारे हैं, उसके लिए माफी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने वो माफी नहीं मांगी। इसकी वजह से शेख हसीना बेगम ने उनसे बातचीत नहीं की। अब जैसे ही उनको बाहर निकाल दिया तो ये मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, ये ISI के पूरे कंट्रोल में हैं और ISI के कंट्रोल से ये जो जनरल साहब जा रहे हैं बांग्लादेश के, जो आपने कमर उल हसन साहब, वहां पे उनके आर्मी चीफ से मिले हैं, उनके चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हैं, उनसे जनरल साहब से मिले हैं। तो ये दोबारा जो है ये जमायती इनको मिला रहे, ISI इनको मिला रही है। और इसमें सबसे जो जरूरी चीज ये है कि ये जो गेम खेल रहा है पूरा का पूरा, अब इसमें चीन इन्वॉल्व है। चीन कैसे इन्वॉल्व है? वेस्ट में पाकिस्तान भारत को घेरेगा, नॉर्थ में चीन भारत को घेरेगा और ईस्ट में बांग्लादेश भारत को घेरेगा। तो ये ओवरऑल जो अगर इसको बिग प्लान को देखें तो बिग प्लान चीन का ये है कि भारत को किसी तरीके से एनसर्कल किया जाए। और उसके लिए श्रीलंका में भी कोशिश की, जैसे आपको बताया कामाटाटा फोर्ट के ऊपर उनकी स्पाई शिप थे। तो सारा का सारा गेम प्लान इस तरीके से देखा जा सकता है। राजेश जी, 2-3 पॉइंट मैं जो आपसे समझना चाहूंगा। पहला तो ये कि पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करना और पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश बुलाना, उस आर्मी से जो जिसका वजूद 1947 में आया और 47 के बाद से जो लगातार 5 युद्ध हार चुकी है, क्या बांग्लादेश क्या सीखना चाहता है उससे कि जो ना तो अपने खैबर पख्तूनख्वा को बचा पा रहे हैं, ना बलूचिस्तान को बचा पा रहे हैं, ना वो TTP को हरा पाए हैं, ना बलूच लिबरेशन आर्मी को खत्म कर पाए हैं? उनसे क्या सीखना चाहती है बांग्लादेश की आर्मी? उनसे कुछ नहीं सीखना चाहती और जो पाकिस्तान आर्मी उनको कुछ नहीं सिखा सकती। वो मैं बता रहा हूँ ना, सारा का सारा जो गेम प्लान है वो भारत को प्रोवोकेट करने का है। ओके सर।
कि किसी तरीके से जो जिस चीज से भारत को नुकसान पहुंचे या जिस चीज से भारत के लोगों में और भारत की सरकार में गुस्सा उठे, वो सारी की सारी कार्रवाई करी जा रही है। और जैसा आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिन से बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर जो दोनों देशों में जो विवाद चल रहा है, वो भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। बॉर्डर फेंसिंग तो पहले से हुई है 3200 किलोमीटर की, अब सिर्फ 880 किलोमीटर की होनी है, उसके ऊपर भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ, और ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे दूर होके पाकिस्तान के साथ जाते हैं। उनको ही पता कि पाकिस्तान आर्मी उनको कुछ नहीं सिखा सकती। पाकिस्तान आर्मी अपने देश में अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो बांग्लादेश की सुरक्षा क्या करेगी? जी, एक पॉइंट और जो थोड़ा डीपली मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि ढाका के अंदर आईएसआई की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो आईएसआई के चीफ हैं असीम मुनीर, वो भी असीम मलिक, वो भी ढाका में हो सकते हैं। स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा गेम प्लान हो, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर खेल रहा है और चीन पैसे से, हथियारों से मदद दे रहा है, और हमें खासकर उल्फा या मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी सर? बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही सवाल और सही पॉइंट रेज किया है। ये सारी के सारी अगर ये जो विवाद देखेंगे जो बॉर्डर फेंसिंग का है, वे विवाद सिर्फ हो इसलिए रहा है कि अगर वहां पे बॉर्डर फेंसिंग हो गई तो जितनी वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, चाहे वो नॉर्मल लोगों की हो, चाहे वो टेररिस्टों की हो, चाहे इंसर्जेंट्स की हो, उस पर जो है नकेल कसी जाएगी। तो ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर पोरस रहे, और जिसकी वजह से जब ये चाहें, जब अपने जो भी सामान भेजना चाहते हैं वो सामान जो है भेजे। और क्योंकि अब इनको ये दिख रहा था पिछले कई सालों से, आप देखेंगे कि असम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मिजोरम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मणिपुर की प्रॉब्लम जरूर चल रही है, वो भी उनकी आपस में लड़ाई है कुकी की और मैती की। बाहर का जो इन्फिल्ट्रेशन था वो बहुत कम हो गया है, बर्मा बॉर्डर पूरा का पूरा सील कर दिया गया है। तो अब इनको फिक्र ये हो रही है कि अब भारत को किस तरीके से एंगेज करे। जम्मू एंड कश्मीर काफी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये चाइना पैसा देगा और आईएसआई इनको गाइड करेगी, और ये इनका मकसद सिर्फ यही है कि नॉर्थ ईस्ट में जो पहले जैसे हाल थे वैसे हाल किए जाए और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें पूरा का पूरा हाथ चीन का है, और चीन का जैसे पाकिस्तान एक पिट्ठू है, जैसा चीन कहेगा वैसा पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और उसी राह पे बांग्लादेश भी चीन का पिट्ठू बनना चाहता है। तो ये ऑल द गुड लक टू मिस्टर मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश। लेकिन ये बांग्लादेश एक बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाएगा अगर इस तरीके से भारत के साथ वो पंगा लेता रहा। राजेश, हाँ बिल्कुल सर, चाबियां भारत के हाथ में बहुत सारी हैं। जिस दिन भारत ने इस्तेमाल कर लिया उस दिन बांग्लादेश को असलियत पता चल जाएगी। लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सरोही सर। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।